चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना नया चैप्टर, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक खत्म किया था और कुछ रिवाइज किए थे हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, है ना। ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेसिकली अल्कोहल को अपन जनरलाइज बोलते हैं ROH, वेयर R इज एन अल्किल ग्रुप, है ना। फिनॉल इज AROH, एरिल, है ना। जैसे वहां पे अपन ने हेलो अल्केन, हेलो अरीन दोनों पढ़ा था, तो यहाँ भी हमें दोनों एलिफैटिक अल्कोहल भी पढ़ना है और एरोमेटिक अल्कोहल भी पढ़ना है। हर चैप्टर में हमें एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ईथर, विच इज ROR, ठीक है। ROR मतलब O के दोनों साइड क्या रहेगा, अल्किल ग्रुप। कितने भी नंबर ऑफ कार्बन के अल्किल ग्रुप आजू बाजू में हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का नॉमेनक्लेचर अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है क्लास 11th में। ईथर का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े थे, तो यहाँ थोड़ा बहुत ईथर का नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे लाइन में लिखना, alcohols are the hydroxy derivatives of alcohols are the hydroxy derivatives of alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbon, hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, ठीक है। एलिफैटिक, अरे ALIPHATIC, एलिफैटिक, और एक एरोमेटिक। यही तो हमारे दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट लाइन में, फिनॉल्स आर द इनको क्या बोलेंगे फिर, ये भी तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, बट किसके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। लिख लेंगे पूरा, phenols are the hydroxy derivative of aromatic hydrocarbons, are the hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon in which OH group is in which OH group is in which OH group is directly attached to carbon atom of benzene ring, in which the OH group is directly attached to carbon atom of the aromatic ring. लगा होगा ना। फिनॉल हम उसी को बोलेंगे जिसमें आपका OH डायरेक्ट न्यूक्लियस से लगा हुआ है। न्यूक्लियस मतलब एरोमेटिक का न्यूक्लियस, ये बेंजीन रिंग होता है, इसमें डायरेक्टली लगेगा तो ही आप इसको फिनॉल बोलोगे, है ना। अगर उस पे कार्बन लगा है और उस पे OH लगा है, तो दैट इज नॉट फिनॉल, ये फिनॉल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो OH शुड बी अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग ओनली, तब आप उसको फिनॉल नाम देंगे। ये तो आपका बेंजिल अल्कोहल हो गया। जस्ट लाइक जैसे क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड होता था, जहां पे क्लोरीन ग्रुप आपका डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे हम क्लोरोबेंजीन बोलते थे। पर अगर क्लोरीन आपका एक और कार्बन से अटैच है जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये कहलाता था बेंजिल क्लोराइड। क्लियर है, ओके, ठीक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ a hydrogen atom, the substitution of a hydrogen atom, the substitution of a hydrogen atom of a hydrocarbon, the substitution of a hydrogen atom of a hydrocarbon, वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों हो सकते हैं, ब्रैकेट हाइड्रोकार्बन, बाय एन एल्कोक्सी ग्रुप, बाय एन एल्कोक्सी, एल्कोक्सी के ब्रैकेट में OR लिखना, हाइफन लगा के OR, बॉन्ड लगा के OR, एक्चुअली नॉट हाइफन, ये और वाला OR नहीं है ना, ये OR मतलब ऑक्सीजन प्लस एक अल्किल ग्रुप है, नॉट
और या वाला ओ आर, समझ रहे हैं क्या? इसलिए कैपिटल ओ आर लिखना ब्रैकेट में, कैपिटल ओ आर डैश के साथ। आपको समझ में आया कि एल्कोक्सी का हमने मीनिंग लिखा है, ठीक है। और एरेलॉक्सी, ए आर वाई एल ओ एक्स वाई, तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? बॉन्ड ओ ए आर। समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं? हमने क्या लिखा कि किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह ओ आर या ओ ए आर लगाना है, तो वो बन जाएगा आपका ईथर। एग्जांपल समझिएगा, लेट से आपके पास है C2H6, ये इथेन है, C2H6 इज इथेन, और ये आपका बेंजीन है, ठीक है। दोनों एग्जांपल समझते हैं, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का और एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन अल्कीन अल्काइन, ये हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन है हमारे, वो क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो लेट्स टेक C2H5, एक हट गया, और उस एक H की जगह आप OCH3 लगा दो, यानी कि OR लगा दिया हमने, या आप उसके जगह पे OC6H5 लगा दो, यानी कि OAR लगा दिया हमने। तो ROR जरूरी नहीं है यही बस ईथर है, ROAR भी ईथर है, दोनों तरफ एरिल हो ये भी ईथर है। समझ रहे हैं क्या? Am I clear? तो ये तीनों ईथर है, बस O के आजू बाजू कार्बन होने चाहिए। वो कार्बन एलिफैक्टिक रिंग हो, दोनों साइड चलेगा, एक तरफ एलिफैक्टिक, दूसरी तरफ एरोमेटिक तो भी चलेगा, दोनों तरफ एरोमेटिक तो भी चलेगा। तो ईथर का डेफिनेशन समझ गए ना? इन विच अ हाइड्रोकार्बन का एक H, हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उसके एक H की जगह OR या OAR लगाना है। तो OR नहीं लगाते ना, O के साथ कोई अल्किल ग्रुप ही लगाते हैं। ये तो हमने जनरल लिखा है ना, इस R की जगह मैंने क्या लिया? एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप। आप 2 कार्बन का अल्किल ग्रुप भी ले सकते थे, 4 कार्बन का अल्किल ग्रुप भी ले सकते थे, और AR की जगह क्या आता है? बेंजीन रिंग। मैं क्लियर? ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? इट इज बाय एन एल्कोक्सी ब्रैकेट में OR और एरेलॉक्सी ब्रैकेट में OAR ब्रैकेट क्लोज, gives another class of compounds, gives another class of compounds, gives another class of compounds known as ether, known as ether, known as ether। तो लेट्स टेक एन एल्केन, एक एल्केन लेते हैं, H को रिमूव करते हैं और OR को ऐड करते हैं, तो यू विल गेट ROR। ARH लेते हैं, H को रिमूव करते हैं और OR ऐड करते हैं, तो AR OR। एंड फाइनली एक और ARH लेते हैं, H को रिमूव करते हैं और OAR ऐड करते हैं, एरेलॉक्सी, ठीक है। तो आपको मिलेगा ARO, तीनों ही ईथर्स हैं। क्लियर है? ठीक है, लिख लो। ऑनलाइन ज्वाइन किए थे आप? ऑनलाइन थे क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाला, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ये तीनों का डेफिनेशन हो गया, तीनों का जनरल फॉर्मूला, ROH AROH, ROR ROAR AROAR, ठीक है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट लिखना, पॉइंट वाइज लिखते हैं। एलिफैटिक अल्कोहल्स, एलिफैटिक अल्कोहल्स
एक क्लासिफिकेशन आपका एलिफेटिक अल्कोहल है, हाइफन डाल के लिखेंगे इन दिस OH ग्रुप, इन दिस OH ग्रुप is linked to a, in this OH group is linked to a aliphatic carbon chain. Aliphatic carbon chain. OH group is linked to a aliphatic carbon chain. ठीक है, एग्जांपल लिख लो। उसका पहला मेंबर ही हमारा एग्जांपल हो गया CH3OH, दूसरा मेंबर CH3CH2OH, नाम मिथेनॉल। मिथिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम, है ना। हम IUPAC जब भी नाम पूछूंगा मतलब IUPAC पूछ रहा हूं मैं, तो क्या है ये? मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना। ये वाला थर्ड वाला प्रोपेन टू ऑल, टू भी लिखना है ना। जब भी हमें कहीं और पे लगा है ग्रुप तो उसका नाम, उसका नंबर भी मेंशन करना जरूरी है, लोकेशन बताना है उसका, ठीक है। वरना अगर आप सिर्फ प्रोपेनॉल बना के छोड़ दोगे तो प्रोपेन 1 बनाए कि 2 बनाए कंफ्यूजन होगा। तो जैसा आप नाम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर वैसा ही बनना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन नंबर लिख देते हैं, उसका लोकेशन बोलते हैं, लोकेंट, है ना, पोजीशन, पोजीशन नंबर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल एक और क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल अलग है, फिनॉल में OH क्या होता है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। और एरोमेटिक अल्कोहल बाकी सारे अल्कोहल जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, बट उसमें बेंजीन रिंग है तो अपन एरोमेटिक कंपाउंड तो बोल ही देते हैं उसको, है ना। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स अ बेंजीन रिंग इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो उसमें पर OH अगर डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है तो फिनॉल नहीं बोल सकते उसको, सुन रहे हैं क्या? तब वो कहलाता है एरोमेटिक अल्कोहल। तो हाइफन डाल के लिखना, इन दिस OH ग्रुप, in this OH group, aromatic alcohol second classification है ना, in this OH group is present in the side chain, in this OH group is present in the side chain of an aromatic hydrocarbon, of an aromatic hydrocarbon, of an aromatic hydrocarbon, of an aromatic hydrocarbon, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ये रहा एरोमेटिक रिंग CH2OH, इसका भी कॉमन नेम तो मैंने आपको बताया था बेंजिल अल्कोहल, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजिल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम। जहां अल्कोहल वर्ड आ गया ना मतलब वो कॉमन नेम है, समझ रहे हैं क्या? वैसे हेलो एल्केन में कहीं क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड लिखा हुआ गया मतलब वो कॉमन नेम है, क्योंकि IUPAC में कभी क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड नहीं बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या? तो ये भी अल्कोहल कहीं लिखा हुआ आ गया तो आप समझ जाना कि ये एक उसका कॉमन नेम है। वैसे ही ईथर वाले नाम में अगर ईथर लिखा हुआ दिख गया आपको तो दैट इज अ कॉमन नेम, क्योंकि ईथर का IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एक O एक R के साथ चला जाएगा तो एल्कोक्सी हो जाएगा, और जो एक R बच गया वो एल्केन हो जाएगा, तो एल्कोक्सी एल्केन आएंगे अपन उसके नोमेनक्लेचर में, ठीक है। बट ये इसका नाम क्या हो सकता है? देखो इसका भी नाम हमने 11th में पढ़ा है कि अगर आपके बेंजीन रिंग में कोई साइड चेन है जो कि है एक कार्बन की हो भले पर है तो, और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बेंजीन रिंग है ना वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। सुन रहे हैं क्या? अब आपका नाम बेंजीन से एंड नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और इसको सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोलते हैं? फिनिल। क्या बोलते हैं? फिनॉल नहीं, फिनिल। क्या बोलते हैं? फिनिल। दैट इज C6H5। जैसे अल्किल होता है ना CH3 मिथिल हो गया, तो वैसे ये आपका होता है फिनिल। इसको क्या बोलते हैं? C6H5 इज फिनिल। तो यहाँ पे फिनिल है और ये है क्या खुद अकेले? ये क्या है? मिथेनॉल। ये क्या है? मिथेनॉल। तो फिनिल मिथेनॉल इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है ना प्रीफिक्स में, तो पहले फिनिल लिखेंगे, फिनिल मिथेनॉल। एम आई क्लियर? वो आपको स्ट्रक्चर याद है ना, नाम का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले प्रीफिक्सेस लिखते हैं, फिर वर्ड रूट आता है, और फिर प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स अगर कुछ है तो, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो। जैसे यहाँ पे है तो अपन ने प्रीफिक्स ले लिया फिनिल, प्रीफिक्स क्या हो गया? फिनिल। वर्ड रूट हो जाएगा मिथ बिकॉज एक कार्बन है, और
सिंगल कार्बन एन के साथ ही होगा, फिर एन का ई हटा दूंगा क्योंकि ऑल लगाना है, दो वॉवल नहीं होंगे एक साथ, तो मिथेनॉल। समझ गए क्या इसका नाम? ठीक है, चलो एक और करना, इसका नाम बताना मुझे। अगेन बेंजीन रिंग बनाना। इसका नाम चाहिए। अगेन देखो, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो साइड चेन ही पेरेंट चेन होगी, और आपका जो फिनिल ग्रुप है यानी कि जो बेंजीन ग्रुप है वो आपका ब्रांच बन जाएगा फिनिल। बस आपको नंबरिंग करनी है ऊपर की चेन की, कहीं से भी करो आपको सेकंड नंबर पे कार्बन पे OH मिलेगा, तो आप इसको 1 नंबर दो तो ये 2 आएगा, इसको 1 दोगे तो ये 2 आएगा, करेक्ट? तो ये आपका हो गया पेरेंट चेन, करेक्ट? तो 1 2 3, तो 2 पे फिनिल है और वो खुद क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? देख लो नाम इसका, 2 पे फिनिल, ये हो गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा के 2 ऑल, 2 फिनिल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका एलिफैटिक अल्कोहल, दूसरा हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखना, अल्कोहल एंड फिनॉल्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज, थर्ड पॉइंट करके लिख लो उसको, थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन का ही ये थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट था एलिफैटिक अल्कोहल, सेकंड था एरोमेटिक अल्कोहल, नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि अल्कोहल एंड फिनॉल में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, alcohols and phenols may also be classified as monohydric, dihydric, trihydric और कह लो पॉलीहाइड्रिक। क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसके पास एक OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप 2 हो गए तो डाइहाइड्रिक, 3 हुए तो ट्राई, और अगर 3 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक अकॉर्डिंग 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 एज दे कंटेन according as they contain according as they contain 1 2 3 or more OH group, 3 or more OH group। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2OH, दिस इज मोनोहाइड्रिक, एक ही OH है। तो डाइहाइड्रिक एग्जांपल देखते हैं, CH2OH CH2OH, इसका नाम बताएंगे क्या? UPSC, इसका भी सोचो और फिर इसके नीचे वाले का भी, ऊपर वाला बना दिए तो फिर इसका भी बन जाएगा नाम, इथेन 1,2 डाइऑल। समझ रहे हैं क्या? इथेन 1,2 डाई, और इसमें इथेन का ई ओमिट नहीं करेंगे, सुन रहे हैं क्या? जैसे इसमें क्या करते हैं अपन, इथेन का ई हट जाता है और फिर उसकी जगह ऑल आता है, क्योंकि दो वॉवल साथ में नहीं हो सकते, सुन रहे हैं क्या? बट अब तो हम डाई लगाने वाले हैं आगे, ऑल थोड़ी ना आएगा डायरेक्टली, क्या आने वाला? डाई आने वाला, तो इथेन पूरा आएगा, विल नॉट ओमिट ई या विल नॉट ड्रॉप द ई, और फिर 1,2 करके डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, बोला था कि नहीं? डाइऑल। अब ये तो लिख देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और तीनों पे है तो 1 2 3 हो जाएगा, और 3 है तो ट्राई हो जाएगा। लिख लेंगे इसका नाम, इसका भी नाम लिखो, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। इसको आपने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में, इसका कॉमन नेम पढ़े अपन, इथिलीन ग्लाइकॉल। याद है किसी को क्या था इथिलीन ग्लाइकॉल? कहां पढ़े थे इसको सॉल्यूशन चैप्टर में? पेट्रोल का नहीं, पानी का। ठंड कोल्ड कंट्रीज में पेट्रोल फ्रीज नहीं होता, पानी फ्रीज हो जाता है, तो उसमें अपन ये एंटी फ्रीज डालते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी था कि एन एंटी फ्रीज इथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड टू लोअर द freezing point of water. This is used as an anti freeze। ठीक है,
इथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से उस चैप्टर में पढ़े थे, ये उसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो नीचे लिखा हुआ है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके भी लिखते हैं, जैसे अपन ने एलिफेटिक वाला मोनोडाइट ट्राई किया ना, इसको भी तीनों करते हैं। ये मोनो हो गया, ये डाई हो गया, ये ट्राई। एग्जांपल लिख लो तीनों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना, अगला क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट करके लिखना। Alcohols are also classified as alcohols are also classified as alcohols are also classified as 1 डिग्री ब्रैकेट में प्राइमरी, कॉमा 2 डिग्री ब्रैकेट में सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री ब्रैकेट में टर्शरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। और इसका कैसे अपन पहचान करते हैं कि कितने वो कार्बन से कनेक्टेड है। OH जिस कार्बन पे है वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। कि अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो पढ़े है ना, कि हमारे कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कौन होता है, जो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है। जैसे कि ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, दोनों एक एक से अटैच है ना। पर अगर जैसे अगर कोई अपन लॉन्ग चेन बना देंगे तो ये वाला आपका हो गया 2 डिग्री, क्योंकि उसमें आजू बाजू दोनों साइड कार्बन है ना। और अब ये बन गया 3 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये बीच वाला हो गया 3 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंगली OH कौन से कार्बन पे कनेक्टेड है, और OH इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 2 डिग्री कार्बन पे हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, और अकॉर्डिंगली 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तीनों के लिए एक एग्जांपल लिख लो। इथेनॉल लिख लो, इथेनॉल इज द एग्जांपल फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फिर प्रोपेन टू ऑल, अभी लिखे थे अपन, प्रोपेन टू ऑल होगा, प्रोपेन टू ऑल बीच वाले कार्बन पे है ना, और बीच वाला कार्बन आजू बाजू से कनेक्टेड है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और 3 डिग्री का भी एक स्ट्रक्चर बनाओ, तो 3 डिग्री का 4 कार्बन बना लो, अभी जैसे बनाए थे, और ये बीच वाले में OH लगा दो, इसका IUPAC लिख लेना। नहीं, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री बना लेगा ना, 2 डिग्री इज प्रोपेन टू ऑल बनेगा, प्रोपेन टू ऑल एग्जाम्पल हो जाएगा आपके 2 डिग्री का। बनाएंगे ना 2 डिग्री का एग्जाम्पल, मैंने नहीं लिखा है बोर्ड पे यहाँ पे, बट 2 डिग्री का एग्जाम्पल आप लोग देंगे कॉपी में। 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री। डन। चलिए नेक्स्ट लिखना, एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक, एलिलिक, एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक हालाइड हमने पढ़ा था वहां पे भी, हेलो एल्केन्स में, एलिलिक, विनिलिक, याद है वर्ड्स, एलिल विनिल, क्या डिफरेंस था दोनों में। एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे दोनों का। क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ, हाँ, मतलब एक में OH ग्रुप उस कार्बन पे लगा है जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो ये एलिलिक होता है। और एक में OH डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से है, तो ये विनिलिक होता है। ठीक है, तो दोनों लिख लो जल्दी से। एलिलिक अल्कोहल हाइफन डाल के, इन दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, in this OH group is attached to
sp3 hybridized carbon, single bonded carbon are sp3 hybridized, आया ना? डबल वाले sp2 और ट्रिपल वाला sp. हाँ. In this, OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to carbon-carbon double bond. Next to carbon-carbon double bond. sp3 hybridized carbon next to carbon-carbon double bond. In this, OH group is attached to a sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. Next to the carbon-carbon double bond. Clear है? एग्जाम्पल ऊपर वाला लिख लो. पर प्रॉपर H अगर लगा के लिखना ना, यहाँ पे आपका H2 आएगा, ये वाले के पास एक H आएगा, ये H2 और फिर OH. सिर्फ ऊपर का एग्जाम्पल लिखना, नीचे वाला एग्जाम्पल विनिलिक का है. ठीक है? और अगला विनिलिक भी लिख लो. विनिलिक का मेरा एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो. ठीक है? मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ना, यहाँ पे OH किसमें अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और एलिलिक में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे. ठीक है? तो विनिलिक अल्कोहल करके हाइफन डालो और सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो. समझ में आ जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि ऊपर तो एलिलिक लिखेंगे तो विनिलिक हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है? ऐसे डेफिनेशन नहीं आती, बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार अभी अपन प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वहां प्रॉपर्टी में ऐसे ही लिख देगा बस कि इन दिस अ विनिलिक अल्कोहल इज फॉर्म, तो हमें पता नहीं चलेगा कि विनिलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है. इसमें अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. ठीक है? चलिए अगला लिखेगा बेंजिलिक अल्कोहल. बेंजिलिक अल्कोहल. बेंजिलिक अल्कोहल. बेंजिलिक अल्कोहल. In this, OH group is attached to a. In this, OH group is attached to a. In this, OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom. sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. Next to an aromatic ring. ये हालांकि अपन लिख चुके हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यही तो था नहीं? सेकंड नंबर पे लिखे ना एरोमेटिक हाइड्रो, वही तो है ये भी. बस नाम इसका बेंजिलिक अल्कोहल, क्योंकि कॉमन नेम बोल रहे हैं. ठीक, बस एक एग्जांपल लिख के छोड़ देना. नाम भी लिखना बेंजिल अल्कोहल. CH2OH. नाम लिखना बेंजिल अल्कोहल. बेंजिल अल्कोहल. बेंजिल नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग. बेंजिल अल्कोहल. ठीक है? ये तो हो गया अल्कोहल फिनॉल की क्लासिफिकेशन. अगले पॉइंट पे ईथर की क्लासिफिकेशन लिखेंगे. कंटिन्यू करो नेक्स्ट पॉइंट. ईथर भी इसी में लिख रहे थे ना, क्योंकि अपन ने हेडिंग तो ऐसा कुछ डाला नहीं है. अल्कोहल फिनॉल का क्लासिफिकेशन है ये, ऐसा तो नहीं डाले ना. अपन तीनों का क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है? हाँ चलिए लिखना. अगला क्लासिफिकेशन ईथर का लिखेंगे इसी में. ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल. ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल and mixed ether. Simple and mixed ether. Simple and mixed ether. कहने का मतलब अगर O के दोनों साइड में सेम अल्किल ग्रुप है, लेट्स से CH3 CH3, तो इसको कहते हैं अपन सिंपल. इसका एक नाम और है सिमेट्रिकल. क्यों बोल रहे हैं सिमेट्रिकल? बिकॉज अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो दोनों साइड सेम है. ठीक है? और मिक्स्ड ईथर क्या हो जाएगा? जिसमें दो अलग अलग अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि ये एक तरफ इथिल है, दूसरी तरफ मिथिल है. समझ रहे हैं क्या? ठीक है? तो सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में. इफ द टू अल्किल और अरिल ग्रुप्स, इफ द टू अल्किल और एरिल ग्रुप्स, इफ द टू अल्किल और एरिल ग्रुप्स are attached, if the two alkyl or aryl groups attached to the, R mat likhna, attached to the oxygen atom, attached to the oxygen atom are same,
are same attached to the oxygen atom are same, it is known as simple ether. 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 Whereas if the two alkyl or aryl groups, whereas if the two alkyl or aryl groups, whereas if the two alkyl or aryl groups are different, the ether is called mixed ether. The ether is called mixed ether. The ether is called mixed ether. दोनों का एक एग्जांपल लिख लो, यही दोनों लिख लो. इसके नीचे सिंपल लिखे ना, इसके नीचे मिक्स्ड. नाम अभी नहीं लिखते, नॉमेनक्लेचर में नाम पढ़ेंगे इसका. सिंपल में दोनों साइड मिथिल लगा देना और मिक्स में एक साइड मिथिल दूसरी साइड इथिल. ठीक है, एक क्लासिफिकेशन और इसकी लिखना ईथर की लास्ट. ethers may also be classified into ethers may also be classified into ethers may also be classified into aliphatic ethers, aliphatic ethers, in which both are alkyl groups, in which both are alkyl groups. O के दोनों साइड में क्या है, alkyl alkyl. In which both are alkyl groups. And aromatic ether in which either one, एक भी अगर एरिल हुआ तो वो एरोमेटिक ईथर कैटेगरी में चला जाएगा, वो कंपाउंड ही एरोमेटिक हो जाएगा ना. इन विच आइदर वन और बोथ आर एरिल ग्रुप्स. आइदर वन और बोथ आर एरिल ग्रुप्स. आइदर वन और बोथ आर एरिल ग्रुप्स. यानी कि ये हो गए आपके एलिफैटिक ईथर और ROAR और AROAR, ये दोनों एरोमेटिक ईथर्स. समझ रहे हैं क्या? इसमें भी जिसमें एक तरफ अल्किल और अरिल है ना, तो इसको एर अल्किल बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ एरिल है दूसरी तरफ अल्किल है, तो एर अल्किल ईथर. और अगर दोनों तरफ एरिल है तो डाई एरिल ईथर. समझ रहे हैं क्या? दोनों ही एरोमेटिक हैं, बट अगेन इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिए कि अगर एक अल्किल और एक अरिल है तो ये हो जाएगा अर अल्किल ईथर, और दोनों ही अरिल है तो डाई अरिल ईथर. ठीक है, चलो तो नीचे दोनों एग्जांपल लिख लो. नहीं, इसी में लिख लो बस, इसी के ब्रैकेट में लिख लो ना, नहीं तो ये हो जाएगा आपका एलिफैटिक ईथर, और ये दोनों एरोमेटिक हैं, ये दोनों ही एरोमेटिक ईथर हैं. और इसमें लिख लेना आपने अर एल्किल ईथर, और ये हो जाएगा डाई एरिल ईथर. अलग से नहीं लिखते कि ये और फर्दर क्लासिफाई हो रहे हैं, इसी में लिख दो एग्जांपल. ठीक है, चलिए नॉमेनक्लेचर में आते हैं. नॉमेनक्लेचर में अपन फिनॉल अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम सीधा ईथर के नॉमेनक्लेचर में जाते हैं ना. तो हेड डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. nomenclature of ethers. Nomenclature of ethers. Nomenclature of ethers. ठीक है, नीचे में लिखना कॉमनली ईथर्स आर
commonly ethers are named using, commonly ethers are, commonly मतलब उनका common name की बात कर रहा है ना, commonly ethers are named using their alkyl or aryl groups, using their alkyl or aryl groups which are linked to the oxygen atoms, which are linked to the oxygen atoms, which are linked to the oxygen atoms, written in alphabetical order by using alkyl or aryl groups which are linked to the oxygen atom, which are linked to the oxygen atom, written in alphabetical order, and adding the word ether, and adding the word ether, and adding the word ether. Full stop. In case of symmetrical ether, adding the word ether के बाद, in case of symmetrical ether, in case of symmetrical ether, the prefix di, the prefix di, the prefix di is used. The prefix di is used. In case of symmetrical ether, the prefix di is used. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे. जैसे ये हो गया आपका सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल, और ये हो गया आपका मिक्स्ड ईथर. ठीक है, तो जैसे इसको पहले लिखते हैं ना, क्योंकि इसमें दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है. क्या हो गया, इसमें दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है. एक का नाम मिथिल है, दूसरे का नाम इथिल. अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो दोनों के पहले नाम लिखेंगे इथिल, मिथिल. हो गया, दोनों का नाम लिख दिया. अपन ने यही लिखा ना कि कॉमनली दे आर नेम्ड विद द हेल्प ऑफ देयर अल्किल ग्रुप रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड अ वर्ड ईथर इज एडेड. तो इथिल, मिथिल, ईथर, ये इसका कॉमन नेम है, नॉट आईयूपीएसी है ना. इथिल, मिथिल, ईथर. करेक्ट. और अगला लाइन हमने क्या लिखा कि सिमेट्रिकल ईथर में डाई वर्ड यूज करेंगे, तो मिथिल मिथिल ईथर नहीं लिखेंगे, डाई मिथिल ईथर. लिख लो दोनों एग्जांपल. डाई मिथिल ईथर, डाई मिथिल ईथर, और वो आपका इथिल मिथिल ईथर. ठीक है, बट आईयूपीएसी में ऐसा नहीं. आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर है एल्कोक्सी एल्केन, है ना. आईयूपीएसी का नाम ऐसे साउंड करेगा, एल्कोक्सी एल्केन. मतलब ये इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन. समझ रहे हैं क्या. तो एक ऑक्सीजन अल्किल ग्रुप के साथ जाता है, कि एक अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जाता है और दूसरा अल्किल ग्रुप पेरेंट बन जाता है. और जाहिर सी बात है, जो लॉन्ग चेन होगा वो पेरेंट होगा, तो नीचे वाले का क्या नाम होगा. हाँ, मिथॉक्सी इथेन. अभी क्या बोला मैंने, जो लॉन्ग चेन होगा वो पेरेंट होगा, तो यहाँ पे लॉन्ग चेन मतलब 2 कार्बन हो गए, तो मिथॉक्सी इथेन. ठीक है, लिखेंगे इसका नाम आईयूपीएसी नेम में ना. क्या हुआ, देखो ये आपके 2 कार्बन है ना, तो ये पेरेंट पे चेन बनेगा, और कम वाले के साथ ऑक्सीजन जाएगा. ठीक है, उसको सांत्वना दे दें कि भाई मैं हूं तेरे साथ, फुटा है तो क्या हुआ. ठीक है, हाँ चलो लिखो. इन आईयूपीएसी सिस्टम, नेक्स्ट लाइन में, इन आईयूपीएसी सिस्टम, in IUPAC system, ethers are named as, in IUPAC system, ethers are named as alkoxy alkanes. alkoxy alkane पूरा एक ही वर्ड होगा ना, कहीं बीच में स्पेस नहीं है. alkoxy alkanes. ठीक है,
ईथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन्स, मतलब इसका नाम ऐसे साउंड करेगा। आपने दो एग्जांपल देखे ना अभी, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो एक में एल की जगह मिथ आया, दूसरे में भी एल की जगह मिथ आया, तो बन गया मिथॉक्सी मीथेन। और दूसरे वाले में एल की जगह मिथ आया तो मिथॉक्सी, और दूसरे वाले एल्केन की जगह इथेन आया तो मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? तो ये जनरल नाम लिखा है मैंने, इसकी जगह अल्किल ग्रुप के नाम आएंगे ना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, फुल स्टॉप। द इथरल ऑक्सीजन, द इथरल ऑक्सीजन, द इथरल, ETHEREAL, ethereal oxygen is taken with the ethereal oxygen is taken with the इथरल ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन के बारे में बात करें कि जो ईथर का जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाएगा। द इथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप, इज टेकन विद द स्मॉलर एल्किल ग्रुप, तो वो बन जाएगा एल्कोक्सी। जिसके साथ ओ गया वो एल्कोक्सी हो गया ना, जैसे अभी मिथिल के साथ ओ गया तो मिथॉक्सी हो गया। ठीक है, अगर दोनों तरफ इथिल इथिल होगा तो इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, दोनों को दोनों कार्बन, मतलब दोनों साइड में दो दो कार्बन लगा हुआ है, तो ओ किसी के साथ भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, ओके। तो द इथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, and forms the part of alkoxy group, and forms the part of alkoxy group, while the larger alkyl group is, while the larger alkyl group is, while the larger alkyl group is alkane group, is alkane group। ठीक है, तो यही दोनों लिख के इनके कॉमन नेम जो लिखे हैं ना, इसकी जगह आईयूपीएसी नेम लिखो। दो एग्जांपल तो ये लिखो जल्दी से। CH3OCH3 का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, और इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। हाँ, वो तीन के बाद ये दो के बाद वो तीनों लिखो। तो पहला वाला ठीक है, इथॉक्सी इथेन, ये दोनों क्या हो गया ना, यही तो आपस में लिख दिया भाई, ये कॉमन नेम है ना, आईयूपीएसी लिखने बोला है मैंने, है ना। तो क्या लिखे इसका, मिथॉक्सी मीथेन, इसका मिथॉक्सी इथेन, है ना। द ओ विद द एथरल ऑक्सीजन विल गो विद द स्मॉलर अल्किल ग्रुप एंड द लार्जर अल्किल ग्रुप विल बिकम द एल्केन पार्ट। ठीक है, हाँ चलिए इन दोनों का, इन तीनों का नाम लिखिए। पहला दो हो गया, पहला तो क्या लिखे, इथॉक्सी इथेन, पहला तो क्लियर है, इथॉक्सी इथेन। दूसरा मिथॉक्सी प्रोपेन, सिंगल कार्बन के साथ हो जाएगा और तीन कार्बन बन जाएगा प्रोपेन। अगला वाला, इसको भी मिथॉक्सी प्रोपेन बोल दिए तो ऊपर और नीचे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, तो इसको मिथॉक्सी प्रोपेन तो नहीं बोल सकते, फिर क्या बोलोगे, सोचो ना, कुछ तो सोचो। ये आ गया एग्जाम में, लिखना है नाम, तो कुछ तो लिख के आओगे ना कि छोड़ दोगे। हाँ, मिथॉक्सी प्रोपेन तो नहीं लिख सकते है ना, फिर वो तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि ऊपर वाले को भी वही लिखे हो, तो फिर ये नीचे वाला भी यही कैसे हो सकता है। हाँ, मिथॉक्सी मिथाइल मीथेन,
नहीं, ये देखो नाम में हमेशा एक एल्कोक्सी पार्ट होगा, दूसरा एल्केन पार्ट होगा। ये तो हमने पहले देख लिया कि नाम में और कुछ नहीं आएगा इधर उधर से। एक मिथॉक्स मतलब एक एल्कोक्सी पार्ट और दूसरा एल्केन पार्ट। तो ये तो अपन को क्लियर है कि मिथॉक्सी मतलब एल्कोक्सी पार्ट मिथॉक्सी है और एल्केन पार्ट प्रोपेन है। तो नंबरिंग करो ना बस, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस कर सको। नंबरिंग कैसे करते हैं अपन? पेरेंट चेन हमारा ये है ना? अच्छा ये नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ये तो सेम हो गया ना यार, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। ये और ये तो सेम बना दिया है मैंने। क्या है सर, वो तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ अब बताओ। सोच भी रहे हो देख के। अरे समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? वो जो बनाया था वो वही था, बस उसको खींचना था बस। अभी भी नहीं आया कुछ लोगों को समझ में। क्या आ गया समझ में? मैं क्या बनाया था पिछला वाला? मैं ऐसे बना दिया था बस। तो ये और ये सेम है भाई। मैं बनाना ये चाह रहा था, मतलब मेरे अंदर ये था, निकल ये गया बाहर। समझ आए क्या? पर अभी ये सही आया है। हाँ अब बताओ इसका नाम। हाँ अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी है। तो अब ये दोनों को डिफर कर पाएंगे ना अपन। तो जहां आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, अपन नंबरिंग करो पेरेंट चेन की। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, इसको सेकंड नंबर ही मिलना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है? अगर ये लिख दिया हो तो अब ये समझना। अब देखो ब्रांच, ये ब्रांच के अंदर फिर ब्रांच है ना? इसको क्या बोलोगे फिर? प्रोपॉक्सी प्रोपेन अगर इसको बोल दिए तो फिर इसको क्या बोलोगे? ये है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। हाँ तो नंबरिंग करो ना। 2 3। देखो पहले पेरेंट चेन का नंबरिंग करो। ये रहा आपका पेरेंट चेन। ये हो गया 1 2 3। इतना तो ठीक है कि 2 पे कुछ है। 2 पे कुछ है, वो कुछ क्या है वो समझना है ना। अब इसको अगर सिर्फ प्रोपॉक्सी लिख दिए तो फिर इसको क्या बोलोगे? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? तो आप सीधा सिर्फ 2 प्रोपॉक्सी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अंदर भी चेन है, उसके अंदर भी ब्रांच है। तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है जिसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो 2 के अंदर 2 प्रोपॉक्सी, 2 के अंदर 2 प्रोपॉक्सी। 1 2 3, यहां भी तो 2 पे है। तो 2 के अंदर 2 प्रोपॉक्सी, इसको ब्रैकेट में क्यों लिखते थे? क्योंकि इसका 2 और उसका 2 कंफ्यूज ना हो। ये वाला 2 पेरेंट चेन का 2 है और अंदर वाला 2 ब्रांच का 2 है। समझ आए क्या? तो 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? पक्का? समीक्षा। देखो आपने इसको नंबरिंग देखे, यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 पे आपको एक प्रोपेन ग्रुप दिख रहा है। बट फिर अगर आप इसको सीधा 2 प्रोपॉक्सी बोल दोगे तो फिर इसको क्या बोलोगे? ये भी तो वही हो गया ना फिर। 2 पे प्रोपॉक्सी लगा हुआ है। बट ये और ये तो डिफरेंट है ना भाई। यहाँ पे पहले पे ही कार्बन लग गया, यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है। तो ब्रांच के अंदर फिर ब्रांच, इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। ये भी अपन 11th में नॉमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्यों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर हम फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसका 1 2 3 और इसका 1 2 3 अलग अलग दिखे, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नंबर है, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारे पेरेंट पेरेंट कार्बन का नंबर। क्लियर है? तो 2 के अंदर 2 प्रोपॉक्सी और ओवरऑल प्रोपेन। ठीक है? चलो हो गया। एक और लिखते हैं ना।
क्या हो गया? कहां से टू प्रोपॉक्सी भाई? हमारा तो पहले ही बेस खराब हो गया है। अपन क्या बोले हैं कि ऑप्शन छोटे वाले के साथ जाएगा, तो मिथॉक्सी होगा, प्रोपॉक्सी तो है ही नहीं, है ना। और ये भी पूरा स्ट्रेट चेन नहीं है। अभी तक ये यहाँ पे तो चलो ये तीनों एक कार्बन एक साथ चेन नहीं थे, बट यहाँ नहीं है ना। अगर आप इसको कंटिन्यूस चेन बोलोगे तो ये छूट जा रहा है, ये ब्रांच में जाएगा, समझ रहे हैं। तो टू पे ही आप 1 2 3 करोगे तो टू पे ही मिथॉक्सी भी है और टू पे ही मिथिल भी है, फिर आएगा प्रोपेन। क्लियर है? ऐसा नहीं बोल देना कि टू मिथॉक्सी ब्यूटेन। अगर आपने इसको टू मिथॉक्सी ब्यूटेन बोल दिया अगर गलती से, तो फिर इसको क्या बोलोगे? ये है टू मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसमें और इसमें फर्क है ना, तो फिर दोनों को सेम नाम कैसे दे सकते हैं? क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? तो दिस इज योर 1 2 3 4, टू पे मिथॉक्सी एंड 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कंटिन्यूस चेन में है। बट क्या यहाँ पे 4 कार्बन कंटिन्यूस चेन में है? नहीं। आइदर ऑफ द थ्री इज आर द कंटिन्यूस, आर इन द कंटिन्यूस चेन। आप चारों की कंटिन्यूटी चेन नहीं बना पाओगे ऊपर इधर राइट साइड में, तीन ही आ पाएंगे कंटिन्यूस चेन में। तो ये एक्चुअली प्रोपेन है, बट किस टाइप का प्रोपेन है? ब्रांच वाला प्रोपेन है। तो टू पे मिथिल प्रोपेन, इट इज टू मिथिल प्रोपेन। ठीक है, तो लिख लो इसका नाम टू मिथॉक्सी, फिर हाइफन डाल के टू मिथिल प्रोपेन। टू मिथॉक्सी, देखो टू मिथिल को पहले मत लिख देना, क्योंकि वो मिथिल तो एल्केन का पार्ट है ना, तो एल्केन तो बाद में लिखा जाता है और एल्कोक्सी पहले लिखा जाता है। तो आपको नाम याद होना चाहिए कि हमारा एल्कोक्सी एल्केन ही नाम होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? एल्कोक्सी के पहले कुछ नहीं आना चाहिए। जो भी आपको लगाना है ब्रांच, वो आप एल्कोक्सी और एल्केन के बीच में लगाओ, क्योंकि वो ब्रांच एल्केन के नाम का पार्ट है। तो इट शुड बी रिटन विथ एल्केन, नॉट विथ मिथॉक्सी, या नॉट बिफोर मिथॉक्सी। ठीक है, ओके। एक आध बेंजीन वाला करते हैं, इसका नाम लिखो। हाँ, इसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक, इधर एक कार्बन है, इधर 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग है, तो द ओ विल गो विथ स्मॉलर ग्रुप, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और अगर दोनों साइड ही फिनिल है तो अब बताओ उसका नाम। स्ट्रक्चर वही है, ऑक्सीजन एक के साथ जाएगा, दूसरा एल्केन रहेगा, यानी कि बेंजीन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी बेंजीन। लिख लो, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्ट्रक्चर हिंट डाल के छोड़ देना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। स्ट्रक्चर, अब एल्कोहल फिनॉल अलग पढ़ेंगे, इथर अलग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, इसी में इसके बाद इसका प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज, और फिर ईथर का स्ट्रक्चर, ईथर का प्रिपरेशन और ईथर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने बस थोड़ा इंट्रोडक्शन किया कि तीनों चीजें हैं क्या, तीनों के क्लासिफिकेशंस। और ईथर का हमने नेमिंग नहीं पढ़ा था 11th में, तो ईथर का हमने IUPAC और कॉमन नेम देखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।